नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट आईपीसी। ठीक है, तो ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा सेक्शन 319 से लेकर 338 तक ये सेक्शंस है आईपीसी में, जो कि हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करते हैं। तो अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट होता क्या है ना। हमने एक असॉल्ट भी देखा है, हमने एक बैटरी जो क्रिमिनल फोर्स है आईपीसी में वो भी हमने सुना है। अब हर्ट और ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, तो अगर आप देखोगे तो एक इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है हर चीज में। आप असॉल्ट देखो तो इंटेंसिटी कम है, बिल्कुल ही कम है, उसमें तो बस है ना। अब फिर क्रिमिनल फोर्स आ गया तो उसमें हल्की सी इंटेंसिटी ज्यादा है। फिर हर्ट है, उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है। ग्रीवियस हर्ट है, उसमें और ज्यादा है। फिर कल्पेबल होमिसाइड, फिर मर्डर, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बस थोड़ा आउटलुक दे दिया मैंने। क्या हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हर्ट 319 हर्ट बात क्या करता है। whoever causes bodily pain, disease, infirmity to any person is said to cause hurt। ठीक है, हमको सबसे बस यही समझना है कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट होता क्या है। फिर बाद में पनिशमेंट्स वगैरह तो वो तो कोई उसमें समझने वाली कोई चीज है नहीं। तो सबसे पहले क्या है, बॉडीली पेन हमको समझ में आता है, डिसीज हमको समझ में आता है। इन्फॉर्मिटी क्या होती है, इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, या तो फिजिकली या मेंटली किसी आदमी को कमजोर करना। फिजिकली या मेंटली किसी भी आदमी को कमजोर करना, उसको इन्फॉर्मिटी बोलते हैं। तो इनमें से, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर होती है, अगर एक आदमी दूसरे आदमी को इन तीनों में से कोई भी चीज करता है, इसका मतलब क्या, हर्ट किया है। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, मतलब कि हर्ट तो ठीक है, कौन सी चीज अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो मैं उसको ग्रीवियस बोल दूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो इमेस्कुलेशन। फर्स्ट, इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब एक आदमी को इस तरीके से चोट देना कि वो आदमी फिर विरिलिटी नहीं, विरिलिटी के लिए डिप्राइव कर दिया आपने उस आदमी को। मतलब क्या कि वो, सीधी भाषा में बोलूं तो सेक्स नहीं कर पा रहा वो आदमी। और ये सिर्फ एक आदमी के साथ ही, एक मेल के साथ ही हो सकता है। मतलब कि मान लो कि एक आदमी के दो पैरों के बीच में आपने मार दी है, दो पैरों के बीच में आपने मार दी एक आदमी के, तो वो फिर आदमी नहीं कर पा रहा सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसका मतलब क्या, आपने इमेस्कुलेशन कर दिया, तो वो ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा। सेकेंडली क्या है, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई। प्राइवेशन का मतलब मैं आपको सीधा बता दूं, लॉस। किसी भी प्राइवेशन का मतलब लॉस, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ ईदर साइट ऑफ आई। कोई भी आंख का परमानेंट लॉस होना, परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग किसी भी। थर्ड क्या है, किसी भी कान से परमानेंट सुनाई ना देना। फोर्थली क्या है, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, है ना। जॉइंट समझ में आता है, मेंबर का मतलब होता है ऑर्गन या लिम्ब। लिम्ब इसका मतलब कोई भी बॉडी का पार्ट, कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी पार्ट, हाथ पैर मुंह नाक कुछ भी, है ना, या तो मेंबर या फिर जॉइंट। फिफ्थ क्या है, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। ठीक है, डिस्ट्रक्शन होना या परमानेंट इम्पेयर होना, टूट टाट जाना जो भी, परमानेंटली। ठीक है, तो वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्या है, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। ठीक है, इसका मतलब क्या कि मतलब चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब कि आपने डिसफिगर कर दिया किसी भी तरह को, हेड को या फेस को, किसी को भी डिसफिगर कर दिया आपने परमानेंटली। सेवंथ क्या है, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टीथ। ये क्लियर है, इसमें कोई समझाने वाली कोई चीज नहीं है। एटली एनी हर्ट विच endanger's life or which causes the suffer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuit। इसका मतलब क्या, 20 दिन के लिए, 20 डेज के लिए आपने किसी को भी मतलब हॉस्पिटलाइज कर दिया। 20 दिन के लिए आपने किसी आदमी को भी हॉस्पिटलाइज कर दिया, भले ही इन सातों में से कोई भी चीज नहीं हुई हो, लेकिन आपने इस तरीके से उसको मारा, 20 दिन के लिए वो हॉस्पिटलाइज हो गया और नॉर्मल अपनी लाइफ जो है वो जी नहीं पा रहा। नॉर्मल लाइफ क्या, जो जैसे जीता था, चलना फिरना घूमना जो भी है,
वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा, 20 तरीके से 20 दिन के लिए वो हॉस्पिटलाइज हो गया है। ठीक है, ये 8th वाला ये बोल रहा है। तो ये था हर्ट और ये था ग्रीवियस हर्ट। आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अब आगे क्या है। वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट। अब वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट का मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि खुद से कोई आदमी किसी को हर्ट करता है। देखते हैं क्या। whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person with the knowledge and that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person। क्या मतलब, इंटेंशन हो। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पर हमको क्या देखना है, क्या देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला तो ये है कि इंटेंशन, और दूसरा क्या है, नॉलेज। ठीक है, मतलब कोई भी आदमी की इंटेंशन है या फिर नॉलेज है, या तो इंटेंशन है या फिर नॉलेज है किसी भी आदमी को हर्ट करना, हर्ट देना, हर्ट करना, तो वो किस में आएगा, वॉलेंटरली कॉजिंग, वॉलेंटरली टू कॉज हर्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल है क्या कि मैंने जानबूझकर किसी को चांटा मार दिया। ठीक है, अगर मैंने जानबूझकर किसी को मुक्का मार दिया, मतलब मेरा इंटेंशन है, नॉलेज है, कोई नॉर्मल, कोई इसमें कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस की क्या कुछ एक्स्ट्रा। अगर हम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड समझ सकते हैं तो ये तो कुछ है ही नहीं फिर। ठीक है, क्या है, वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। इसमें भी बिल्कुल सेम, इंटेंड, इंटेंशन है और नॉलेज है, इंटेंशन है और नॉलेज है कि यार मैं इस एक्ट से आपको ग्रीवियस हर्ट दे दूंगा तो आप ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल हो। वॉलेंटरली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट सेम है, वहां पर आप हर्ट के लिए इंटेंशन था या नॉलेज था, यहाँ पर आप ग्रीवियस हर्ट के लिए इंटेंशन है या नॉलेज है। अब अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि कोई भी आदमी, a person is not said voluntarily to cause grievous hurt except when he both causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt। अगर आदमी की इच्छा है तो वो सिर्फ इच्छा होने से ग्रीवियस हर्ट नहीं हो जाता, दोनों चीजें होनी पड़ेगी। सबसे पहला तो ग्रीवियस हर्ट होना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले तो ग्रीवियस हर्ट खुद होना पड़ेगा, आपने कुछ ग्रीवियस हर्ट किया है। और दूसरी चीज क्या है कि या तो इंटेंशन हो या नॉलेज हो, इंटेंशन और नॉलेज होना पड़ेगा और ग्रीवियस हर्ट खुद होना पड़ेगा ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल करने के लिए। ठीक है, या सिर्फ ग्रीवियस हर्ट हो, ग्रीवियस हर्ट नहीं हो, सिर्फ इंटेंशन और नॉलेज हो। ठीक है, दोनों चीज होनी पड़ेगी ग्रीवियस हर्ट के लिए। ठीक है, और दूसरा आगे क्या बोल रहा है कि बट he is said voluntarily to cause grievous hurt if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind he actually causes grievous hurt of another kind। क्या मतलब कि आप चाहते थे कि हाथ पैर तोड़ना, ठीक है, अब आपने इतना ज्यादा मारा कि सर वर भी फूट गया। ठीक है, समझ रहे हो, हाथ पैर आप सिर्फ काम बंद करवाना चाह रहे थे कि हाथ पैर मतलब या जो चेहरा है आपका दूसरे का डिसफिगर हो जाए, लेकिन अब आपने इतना मार दिया कि हड्डी वड्डी भी टूट गई जो भी है। तो अगर आप चाहते तो कोई एक ग्रीवियस हर्ट देना था, एक कोई ग्रीवियस हर्ट पर्टिकुलर काइंड का आप देना चाह रहे थे उसको, लेकिन कोई और भी हो गया तो आप उसके लिए भी लायबल रहोगे। ठीक है, यहाँ पर आप इलिस्ट्रेशन देख लेना, बहुत इजी है। पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, हर्ट के लिए पनिशमेंट क्या है, 1 साल तक की सजा या फाइन, जो कि 1000 रुपए तक हो सकती है, या फिर बोथ। ये पनिशमेंट है वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट के लिए, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है जो कि सेक्शन 334 में हम देखेंगे, जो कि इसमें वॉलेंटरी कॉज अगर आप उसमें हर्ट भी करते हो तो आप इसके लिए लायबल नहीं रहोगे, क्योंकि वो एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। देखते हैं अगला, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, यानी कि आप हर्ट तो कर रहे हो लेकिन किसी डेंजरस वेपन से या मीन्स से। मीन्स मतलब कोई साधन। ठीक है, डेंजरस वेपन तो हमको पता है, बंदूक या कोई भी डेंजरस वेपन जो है, वेपन जो है। अब मीन्स यानी कि साधन, क्या साधन कोई भी हो सकता है, जैसे कि चाकू हो गया, है ना। और भी देखते हैं जैसे कि whoever except in the case provide for by section 334 voluntary cause hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting।
or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death or by means of fire or any heated substance or by means of any poison of any corrosive substance or by means of any explosive substance or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal shall be punished with imprisonment for either description for term which may extend to 3 years or with fine or both। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला तो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने क्या बताया, शूटिंग, स्टेबिंग, कटिंग या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि वेपन की तरह यूज हुआ जा सकता है जिससे डेथ कॉज हो सकती है। ठीक है, या भी कोई डेंजरस वेपन, ये इन सब चीजों में जिससे डेथ कॉज हो सकती है। कोई भी इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इस तरीके का वेपन अगर उससे हर्ट कॉज करते हो तो उसके लिए सजा क्या है, 3 साल तक की सजा या फाइन या बोथ। ठीक है, पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, इसकी सजा क्या है, 7 साल तक की सजा एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। ठीक है, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। ठीक है, बिल्कुल वही हर्ट वाला ही है पूरा, इसमें बस यहाँ पे बस चेंज हुआ है, वो क्या है, वो पनिशमेंट चेंज हुई है। यहाँ पर पनिशमेंट क्या हुई, 10 साल तक की सजा एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एटसेट्रा। ठीक है, ये जो सेक्शंस है 326A और 326B ये अमेंडमेंट के बाद आए हैं और ये यहाँ पर अगर आप एसिड से हर्ट कॉज कर रहे हो तो वो हर्ट नहीं रहेगी। यहाँ पर एसिड से मजाक नहीं, यहाँ पर हर्ट नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट ग्रीवियस हर्ट होती है। ठीक है, देखते हैं क्या बात कर रहा है ये। whoever causes permanent or partial damage or deformity to or burns or maims or disfigures or disables any, सीधा सीधा बोलूं तो कुछ भी है, एसिड से कुछ भी होता है, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी इफेक्ट करता है सामने वाले को, परमानेंट, पार्शियल, डिफॉर्मिटी, टू बर्न्स और मेम्स और डिसफिगर्स और डिसेबल, कुछ भी मतलब कुछ भी फर्क होता है। ये सब तो वर्ड्स हैं, लेकिन आप किसी को एसिड फेंक रहे हो, जरा सा जलने से लेकर परमानेंट डैमेज तक कुछ भी होता है तो आप वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड के लिए लायबल होगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन और कॉजेस ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड ऑन और बाय एडमिनिस्ट्रिंग एसिड टू दैट पर्सन, एडमिनिस्टर यानी कि देना। ठीक है, और बाय यूजिंग एनी अदर मींस विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग और विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू, वही चीज यहाँ पर इंटेंशन और नॉलेज तो हर जगह जरूरी है। देखो, ठीक है, इंटेंशन या नॉलेज हर जगह जरूरी है। दैट इज लाइकली टू कॉज सच इंजरी or hurt shall be punished with imprisonment for either such of either description for a term which not less than 10 साल but may extend to imprisonment for life या एंड विद फाइन। मतलब 10 साल तक की सजा तो मिनिमम है ही, जो कि imprisonment for life तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन। अब यहाँ पर प्रोविजो क्या बोलता है कि जो फाइन होता है वो फाइन मेडिकल एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट के लिए रीजनेबल होना चाहिए। मतलब कि वही फाइन होना चाहिए जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए लगा है, विक्टिम ने जो लगाया है मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा लगाया है वो फाइन वही रीजनेबल होना चाहिए, उसके वो पूर्ति कर दे उसकी। और दूसरा प्रोविजन क्या बोलता है कि ये जो शेल पेड बाय द विक्टिम। ठीक है, क्लियर है। वॉलेंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। ठीक है, मतलब थ्रो या अटेम्प्टिंग टू थ्रो का मतलब क्या कि आपने, एक तो अटेम्प्टिंग का मतलब तो हमको पता है कि आपने अटेम्प्ट किया फेंकने का, आप फेंक नहीं पाए, और यहाँ पर थ्रोइंग का मतलब आपने फेंक दिया लेकिन सामने वाले को लगा नहीं। देखो, अगर लग जाता तो 326A के अंदर आता, लेकिन लगा नहीं है इसलिए वॉलेंटरली थ्रोइंग या अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड फ्रॉम 326B इसके लिए भी सजा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेम है, whoever throws or attempt to throw acid on any person, पूरा का पूरा कोई समझने पढ़ लेना बहुत इजी है, 7 years and shall also be liable to fine। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या एसिड के बारे में बता रहा है कि एसिड होना क्या चाहिए। 326A में जो एसिड के बारे में बताया है तो वो एसिड होना किस तरीके का चाहिए। देखो, सबसे पहले तो एसिडिक
एसिड है तो एसिडिक जैसा एसिडिक होना चाहिए, कोरोसिव कैरेक्टर का होना चाहिए, जो कि बर्निंग करे, जलाए, बर्निंग नेचर का, ठीक है। और उससे हो क्या, या तो स्कार्स हो या फिर डिसफिगरमेंट हो या टेम्पररी या परमानेंट डिसेबिलिटी हो, ठीक है। एसिड इस तरीके का होना चाहिए जो कि ये या ये इस तरीके के काम करे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सब्सटेंस होगा उसको एसिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात कर रहा है कि कोई भी परमानेंट या पार्शियल डैमेज या डिफॉर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इररिवर्सिबल। मतलब कि अगर कोई भी आपको डैमेज हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि जो सही नहीं हो सकता सिर्फ उसी को डैमेज मानेंगे, कि हाथ टूट गया ऐसा हो गया, अब चेहरा जल गया अब वो सही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। सिर्फ बर्न हुआ है, आपको दिक्कत हुई है, डेथ बिल्कुल हरा डैमेज हुआ भी है, बर्न जरा सा भी हुआ है, फिर भी उस आदमी को लायबल किया जाएगा एसिड, थ्रोइंग एसिड के लिए, ठीक है। अब आते हैं 327 को लेके। 327 क्या बात कर रहा है, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, मतलब कि हर्ट करना किसी आदमी को प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेने के लिए आप किसी को हर्ट करते हो, ग्रीवियस हर्ट नहीं, सिर्फ हर्ट करते हो, और टू कंस्टेंट टू एन इलीगल टू एन एक्ट, मतलब इलीगल एक्ट करवाने के लिए। इलीगल मतलब क्या, विच इज इलीगल, ऐसा कोई एक्ट जो कि इलीगल हो, और विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब कि ऐसा कोई एक्ट आप करवा रहे हो सामने वाले को, या तो जो कि इलीगल हो या फिर एक ऐसा एक्ट जो कि किसी ऑफेंस को फैसिलिटेट कर दे, ऑफेंस करने में आसानी कर दे उस एक्ट को, ठीक है। अगर आप किसी आदमी से एक ऐसा एक्ट करवा रहे हो, करवाना नहीं, ऐसा एक्ट करवाने के लिए आप किसी को हर्ट कर रहे हो, तो आप लायबल हो गए 327 के अंडर, जिसकी सजा क्या है, एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। क्लियर। अब आते हैं 328 पे कि 328 क्या बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है हर्ट करने की, किससे, बाय मींस ऑफ पॉइजन से। अब यहाँ पर पॉइजन का मतलब क्या है, एनी पॉइजन और स्टिफाइंग इंटॉक्सिकेशन और अनहोलसम ड्रग और अदर थिंग विद इंटेंट टू कॉज हर्ट सच पर्सन, है ना। किसी भी आदमी को पॉइजन से या एक्सट्रैक्ट एटसेट्रा, जो भी ये सब चीजें लिखी हुई हैं, इन सब चीजों से अगर हर्ट करने की कोशिश करता है, या फिर और विथ इंटेंट टू कमिट और टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, है ना, या फिर कोई ऑफेंस करने के लिए या ऑफेंस को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। कोई भी आदमी को पॉइजन या किसी ये जो ड्रग्स दिए हुए देता है, ठीक है, हर्ट करने के लिए या फिर कोई ऑफेंस करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कोई भी ऑफेंस, तो फिर उसकी सजा क्या है, 10 साल तक की सजा, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि हर्ट कर रहा है बाय द मींस ऑफ पॉइजन, ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं 329 की। देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में कि एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी या इलीगल एक्ट, है ना। बस यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट हो गया, कि आप किसी भी आदमी को ग्रीवियस हर्ट नहीं, ग्रीवियस हर्ट करते हो प्रॉपर्टी के लिए या कोई भी इलीगल एक्ट के लिए, फैसिलिटेट के लिए, तो उसके लिए सजा क्या है, तो उसके लिए देखो सजा क्या है, shall be punished with imprisonment for life or imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, ठीक है। अब बात करते हैं 330 को लेके, और 330 बहुत एक अच्छा सेक्शन मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें कन्फेशन वाली बात हो गई है, ठीक है। कन्फेशन, अगर कोई भी आदमी किसी को भी कन्फेशन निकालने के लिए, कन्फेशन के लिए अगर कोई भी आदमी किसी को हर्ट करता है कन्फेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने देखा होगा कि मेनली पुलिस वालों की बात करें, पुलिस वाले अगर कन्फेशन निकालने के लिए सामने वाले को हर्ट करते हैं तो वो इस सेक्शन में लायबल होंगे, या तो कन्फेशन के लिए या फिर कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रिस्टोर करने के लिए। भले ये फर्क नहीं पड़ता कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, उसने आपसे ली है, ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर
फर्क नहीं पड़ता किसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन बस प्रॉपर्टी के लिए आप प्रॉपर्टी लेने के लिए आप किसी को हर्ट कर रहे हो तो आप 330 के अंडर लायबल होगे। तो क्या क्या लायबल है 330 के अंडर? या तो आप कन्फेशन के लिए आप सामने वाले को हर्ट कर रहे हो, या फिर रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, अब हम इलिस्ट्रेशन देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अ पुलिस ऑफिसर tortures Z in order to induce Z to confess that he committed a crime. A is guilty of an offense under this section. ठीक है, यहाँ पर क्या किया, ए जो पुलिस ऑफिसर है इसने Z को टॉर्चर किया कन्फेशन निकालने के लिए। ठीक है, कन्फेशन टू इंड्यूस Z टू कन्फेस दैट ही कमिटेड अ क्राइम। ठीक है, तो ये यहाँ पर ए भले ही उसने क्राइम करवाने जो कन्फेशन निकालने के लिए किया वो इसके अंडर लायबल है। और दूसरा देखते हैं वो रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला। अ रेवेन्यू ऑफिसर टॉर्चर्स Z in order to compel him to pay certain arrears of revenue due from Z. A is guilty of an offense under। अब यहाँ पर ए जो है वो उसका काम है, रेवेन्यू ऑफिसर है कि भाई यार ये दे दो, रेवेन्यू दो, हमारा टैक्स दो। अब यहाँ पर इसने क्या किया, ऑर्डर कंपेल हिम, टॉर्चर किया, यहाँ पर टॉर्चर कर दिया, इसका मतलब क्या किया, हर्ट किया है। तो यहाँ पर ए क्या है, लायबल है 330 के अंडर। बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं 331 पे। देखो 331 समझाने की जरूरत नहीं है, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं यही चीज। बस फर्क क्या था, वहां पर हर्ट था, यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट है कि आप किसी कन्फेशन या रिस्टोरेशन के लिए आप ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो सामने वाले को। तो उसकी सजा क्या है, उसकी सजा है 10 साल तक की सजा, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अब आते हैं 332 पर। 332 क्या बात कर रहा है कि आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को आप क्या कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो। क्यों? डिटर करने के लिए। डिटर मतलब कि जो पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी करने से रोकने के लिए आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को हर्ट कर रहे हो। देखते हैं यहाँ पर क्या है कि public servant discharge of his duty as public servant or with intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty। ठीक है, कुल मिला के बात यही कर रहे हैं, रोकने के लिए। आप किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए आप उसको हर्ट कर रहे हो, उसकी सजा क्या है, उसकी सजा है 3 साल तक की सजा या फाइन या बोथ। ठीक है, क्लियर। अब आते 333 पर जो कि बिल्कुल सेम है, 332 का भाई है। यहाँ पर बस वो हर्ट बदल के ग्रीवियस हर्ट हो गया है। उसकी सजा क्या है, 10 साल तक की सजा, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। क्लियर। अब आते हैं 334 पर। 334 जो कि है एक्सेप्शन, जो कि हमको पता होना चाहिए, और वैसा कोई इतना कोई खास नहीं है क्योंकि हम ये मर्डर में डिस्कस कर चुके हैं। देखो, अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो कि मर्डर है लेकिन अगर वो सडन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया गया तो वो कल्पेबल होमिसाइड के अंडर आएगा। ठीक है, ऐसा जैसा वो एक्सेप्शन था वैसे यहीं पे एक्सेप्शन है कि आप अगर किसी को हर्ट कर रहे हो लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, ठीक है, किसी भी आदमी को आप हर्ट कर रहे हो लेकिन आप प्रवोक्ड हो। ठीक है, आप प्रवोक्ड हो और आपका तो ना तो इंटेंशन था ना आपको पता था कि आप उसको हर्ट कर दोगे। ठीक है, अब वो इस प्रोवोकेशन में हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो उस टाइम पर अगर आप हर्ट करते हो किसी आदमी को तो ये एक्सेप्शन है। तो उसके लिए सजा क्या है, 1 महीने तक की सजा और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज और विद बोथ। ठीक है, प्रोवोकेशन के लिए, प्रोवोकेशन में अगर आप हर्ट करते हो तो। अब आते हैं 335 के ऊपर जो कि 334 का एक भाई है, सगा भाई है। बस फर्क क्या आ गया है यहाँ पर, वहां पर सिर्फ हर्ट था, यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट जुड़ गया है। अब उसके लिए सजा क्या है कि अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट करते हो प्रोवोकेशन पे तो उसके लिए सजा क्या है, जो कि 4 साल तक की सजा और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज और बोथ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लास्ट टू सेक्शन आर सब्जेक्ट टू द सेम प्रोविजंस एक्सेप्शन सेक्शन 300। देखो मैंने बोला था ना,
वही मर्डर वाला जो एक्सेप्शन है वो कल्पेबल होमिसाइड, अगर आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किसी को मारते हो तो कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है। वही यहीं पे वही सेम टू सेम चीज है। देखो अगर आपने वो पढ़ा होगा, आपने नहीं देखा है तो देखो मैं बता चुका हूँ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। आपने नहीं देखी, मैं आई बटन पे भी दे दूंगा और नीचे भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देखिए वो वाली वीडियो, नहीं देखी हो तो। ठीक है, बाकी तो कोई, अब देख आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं 336 की, एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। देखो आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि क्या बात कर सकता है ये सेक्शन, कि कोई भी ऐसा एक्ट जिससे जान का खतरा या पर्सनल सेफ्टी का खतरा हो। whoever does any act so rashly or negligently, देखो ये एक नया वर्ड जुड़ गया, रैशली या नेग्लिजेंटली कोई एक ऐसा काम कर रहा है एक आदमी जिससे इंडेंजर हो ह्यूमन लाइफ को या फिर पर्सनल सेफ्टी को खतरा हो। ठीक है, तो उसके लिए सजा क्या है। यहाँ पर देखो अभी हर्ट वर्ट नहीं हुआ है, सिर्फ काम क्या हो रहा है, रैशली या नेग्लिजेंटली काम, एक आदमी है जो कि रैशली या नेग्लिजेंटली कोई भी काम कर रहा है जिससे खतरा हो सकता है। मतलब कि मैं आंखें बंद करके मान लो ऐसे गाड़ी हवा में लहरा रहा हूं, अभी किसी को हर्ट नहीं हुआ है, लेकिन क्या उसके लिए सजा है? बिल्कुल है। उसके लिए सजा क्या है? 3 मंथ की सजा और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2250 और विद फाइन और बोथ। ठीक है, अब 337 क्या बात कर रहा है, कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ। यहाँ पर आपने हर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 336 में क्या था, यहाँ पर सिर्फ एक्ट हो रहा था, यहाँ पर हर्ट या ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ है। 337 क्या बात कर रहा है कि आप ऐसा काम कर रहे हो और उससे हर्ट हो गया, सामने वाला हर्ट हो गया, तो उसके लिए सजा क्या है? उसके लिए सजा है, यार ये पनिशमेंट पढ़ना मेरे को बहुत बेकार लगता है, सही बता रहा हूँ, 6 महीने की सजा और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज और विद बोथ। ठीक है, अब 338 देखते हैं। 338 बात करता है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, मतलब यहाँ पर 337 में सिर्फ हर्ट हो रहा था, यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट हो रहा है और उसके लिए सजा क्या है? 2 years और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद बोथ। ठीक है, तो यहां तक ही था हमारा हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, कोई इतना कोई आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल हल्का फुल्का टॉपिक ही था। वो जो एक खाने के बाद हम जो सौंफ लेते हैं ना, वो सौंफ और वो शक्कर साथ में, बस वही है। ये मान के चलो हर्ट ग्रीवियस हर्ट छोटी सी चीज थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।